9 फरवरी सन 2013 को मासूम और बेगुनाह कश्मीरी मोहम्मद अफजल गोरू को भारतीय हुकूमत, खुफिया एजेंसियों, इंतहा पसंदों और जंगी जराइम की हिस्सेदार भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर चढ़ा दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दिसंबर सन 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले का ड्रामा रचाया। इसकी आड़ में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शहीद मोहम्मद अफजल गोरू को इस ड्रामे का मुजरिम ठहराया गया। 13 साल जेल में रखने के बाद 9 फरवरी सन 2013 को तमाम तर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए और लवाहिकीन को बगैर इत्तला दिए इन्हें फांसी दे दी गई। कानून तो ये कि अब सारे प्रोटोकॉल को जो है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। देखिए, इस पूरे मामले में अफजल के साथ बिल्कुल शुरू से लेकर अब तक जो है नाइंसाफी हुई है। आपने अफजल को बिल्कुल लोअर कोर्ट में ही उसके पास कोई वकील नहीं था, तो वो उसको कौन डिफेंड कर सकता था? वो अपने खुद को डिफेंड कैसे कर सकता था? इसी तरह से आप देखिए हाई कोर्ट के जजमेंट में जहां बहुत साफ तौर पर जज को कोर्ट कहती है कि पुलिस हैज फैब्रिकेटेड द एविडेंस, फॉर्ज्ड द डॉक्यूमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्ज्ड एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंस, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, आप एक शख्स को फांसी दे रहे हैं और मतलब उसको कोई प्रोसीजर भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एट्रोशियस है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कानून से बालातर होकर भारतीय खुफिया एजेंसियों और भारतीय हुकूमत के दबाव पर दिए गए फैसले में कहा कि अफजल गोरू के खिलाफ वाक़याती शहादतें और सबूत मौजूद नहीं। बेगुनाह होने के बावजूद भारतीयों के इज्तिमाई ज़मीर को मुतमईन करने के लिए अफजल गोरू को सज़ाए मौत दी जाती है। पूरी दुनिया के कानूनी माहिरीन, यहाँ तक कि भारत के बाज़मीर लोग भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शर्मिंदा हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने महज भारतीय इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली। Why are they so concerned about collective conscience only now? What about the collective conscience of people where 3006 were massacred in the Delhi? What about collective conscience there? What about collective conscience of the Muslims of Gujarat? Why is collective conscience important only in this case? And I don't understand why the international community is not getting up and saying something. बिलाशुबा मोहम्मद अफजल गोरू की फांसी एक अदालती कत्ल है। भारतीय अदलिया का मुतस्सिबाना और मुसलमान दुश्मनी पर मबनी फैसला नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर स्याह तरीन धब्बा है। तिहाड़ जेल में उनको फांसी पे लटका दिया गया और आज तक उनके मॉर्टल रिमेन्स नहीं मिल सके, और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशल मर्डर किया और एक कश्मीरी को शहीद कर दिया गया। और क्या फैसला था? टू सैटिस्फाई द इंडियन कॉन्शियस वी हैव टू हैंग अफजल गुरु। ये है इनकी भूख और इनकी प्यास कश्मीरियों के खून की। मगर मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे हिंदुस्तान पैलेट्स डाल दे हमारे ऊपर, शूटर गन्स शहीद कर दे, लोगों को रेप कर दे, कैदों में बंद कर दे हमारी क़यादत को, लोगों को टॉर्चर करे, कुछ भी करे, फांसी पे लटका दे, उनकी लाशें तक ना दे, मगर ये जो तहरीक है इसको दफना नहीं सकता। याद रहे, इसी तरीके से भारतीय अदलिया और हुकूमत ने शहीद कश्मीरी लीडर मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में मावराए कानून फांसी देकर वहीं दफन कर दिया था। दोनों शहदा की मैयतें वरसा के हवाले नहीं की गईं। कश्मीरी अवाम भरपूर मुजाहरे करते हुए इन अजीम शहदा के जसद खाकी इनके वरसा के हवाले करने का मुतालबा करते हैं। हुर्रियत रहनुमा इस सिलसिले में कहते हैं, दुनियाई तारीख में कभी भी ऐसी बदतरीन मिसाल नहीं मिली है और ना मिलेगी जहां पे कि मैयतों को भी कैद रखा गया और ना उनके घर वालों को, ना लवाहिकीन को आखिरी मुलाकात दी गई और ना ही उनके बाकियात को, उनके जज्द खाकी को, उनके लवाहिकीन या कश्मीरी कौम को लौटा दिया। बुज़दिल भारतीय हुकूमत और फौज पूरी रियासती कुव्वत से कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ हैं, जबकि कश्मीरी अवाम इन शहदा के नक्श कदम पर चलते हुए एक ही नारा बुलंद कर रहे हैं, अफजल ने मांगी आजादी, अफजल ने मांगी आजादी, अफजल ने मांगी आजादी, अफजल ने मांगी आजादी, हर हाथ हिला के आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हम लेकर रहेंगे, अफजल ने मांगी आजादी, अफजल ने मांगी आजादी, अफजल ने मांगी आजादी, अफजल ने मांगी आजादी, हर हाथ हिला के आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हम लेकर रहेंगे, अफजल ने मांगी आजादी, अफजल ने मांगी आजादी, अफजल ने मांगी